नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इस साजिश में तुर्की बराबर साथ दे रहा है बांग्लादेश का। यानी कि आज सुबह 10:30 बजे बांग्लादेश ने एक नया मैप जारी किया और इस मैप में उसने भारत के कई सारे राज्यों को अपना हिस्सा बता दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे चुन्नू मुन्नू देशों को अब ये लगने लगा है कि जब पीओके पाकिस्तान चीन के बेटा है, अक्साई चीन के कब्जे में है, तो मैं भारत के कुछ राज्यों पर कब्जा कर लूंगा तो भारत क्या ही बिगाड़ लेगा। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी कुछ समय पहले वो जो बांग्लादेश का बुड़ो है मोहम्मद यूनुस, चाइना के आधिकारिक यात्रा पर जाके ये बकेती कर आता है कि भारत के 7 सिस्टर, भारत के पूर्वोत्तर राज्य हमारे बिना कुछ नहीं है, हमारे बिना उनकी जीडीपी नहीं है, क्योंकि अगर उनको बंगाल की खाड़ी में जाना है, समुद्र के इलाके में जाना है, तो हमारे पास आना होगा, यानी कि हम समुद्र के गार्जियन हैं। और अब ये देश हमारे देश के ऊपर गरजना शुरू हो गया, जिसके चलते इसने नया मैप जारी किया। और मैप जारी होने के बाद में मोहम्मद यूनुस के जो समर्थित व्यक्ति है, उन्होंने इसके समर्थन में रैली भी निकाल दी कि बांग्लादेश ने ये जो मैप जारी किया है बिल्कुल सही है। आप देखिए कि बांग्लादेश का ओरिजिनल मैप कैसा हुआ करता था, कुछ ऐसा बांग्लादेश का ओरिजिनल मैप था। और अभी जो मैप जारी किया है वो मैप कुछ इस टाइप का मैप है। यहां मैं आगे आपको बताने वाली हूं कि भारत के कौन कौन से राज्यों को इसने अपना हिस्सा बता दिया। और जैसे ही ये मैप जारी हुआ, बांग्लादेश के जो बड़े बड़े लीडर है सब ने लगातार ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर दिया है। और इस मैप को इसने नाम भी दिया है भाई, इस मैप को नाम दिया है ग्रेटर बांग्लादेश। देखिए जरा, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी में लगा हुआ है बांग्लादेश। अब इस ट्वीट को अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने किया था तो वो ये व्यक्ति था। ये वही व्यक्ति है जिसने एक टाइम में शेख हसीना की सरकार को गिराया था। और शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनाने में भी इसी व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि यह मोहम्मद यूनुस का बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है और इसका नाम है महफूज आलम। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इसने सबसे पहले ट्वीट करके ये पूरा मैप जारी किया और उसके बाद में भारत सरकार ने जो है लगातार बोलना शुरू कर दिया है कि ये जो आप बहुत सारे मैप जारी कर रहे हो और बता रहे हो ये कोई छोटी बात नहीं है, तो थोड़ा सोच समझ के अपना ट्वीट किया करो। और जैसे ही भारत की तरफ से एक्शन आया तो इन्होंने अपना ट्वीट को डिलीट कर दिया था। पर डिलीट तो किया है, पर सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने इस मैप को जारी किया था तो कुछ तो इसके पीछे चल रहा होगा, तभी यह मैप जारी किया। अब दूसरा, आप सभी जानते हैं शेख हसीना की सरकार गिर गई और शेख हसीना की सरकार जैसे ही गिरी उसके बाद बांग्लादेश के अंदर सल्तनत बांग्ला नामक एक बहुत बड़ा तुर्की ग्रुप है, वो एक्टिव हो चुका है। यानी कि तुर्की का एक इस्लामिक ग्रुप जो कि बांग्लादेश के ढाका में इन दिनों बैठा हुआ है और उन्हीं के मास्टरमाइंड की ये उपज है कि भारत के कुछ राज्यों को वो अपना हिस्सा बताकर ये सारी बातों को बयानबाजी दे रहे हैं। तो ये सल्तनत बांग्ला हो गया है, कोई बांग्लादेश नहीं बचा है। सोचने वाली बात है कि एक ऐसा देश जिसको 1971 में आजादी भारत दिलाता है, भारत सबसे पहले देश का दर्जा देता है बांग्लादेश को। यानी पूरे वर्ल्ड में भारत ही इकलौता देश था जिसने सबसे पहले बांग्लादेश को देश कहा था। वही देश भारत को आंख दिखाने में लगा हुआ है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिसपे वो अपना हक बता रहा है। तो इधर पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर राज्य हैं, इसके अलावा वो बिहार के कुछ हिस्से को अपना बता रहा है। इसके साथ ही झारखंड का हिस्सा, वेस्ट बंगाल का और कुछ उसके उड़ीसा का हिस्सा वो अपना हिस्सा बता रहा है। और इसके साथ ही इधर 7 सिस्टर के जो इलाके हैं, जैसे असम हो गया है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, इन सभी इलाके को ये अपना इलाका बोल रहा है और बोल रहा है कि आने वाले टाइम में ये बांग्लादेश के अधीन होगा। आगे बढ़ने से पहला मेरा भारत सरकार से और आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि बांग्लादेश के लिए कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे छोटे देश की आज ऐसी हिम्मत हो गई है, कल से कुछ और हिम्मत भी करेगा। भारत इसको लेकर ट्रांसशिपमेंट की सुविधाओं को रद्द करता है, जिसके चलते बांग्लादेश के कई सारे कारखाने बंद हो जाते हैं। फिर भी बांग्लादेश को अभी तक अकल नहीं आई है, इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यानी कि चाहे तो बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग इसके लिए करो। पाकिस्तान का इलाज किया है, वैसे ही बांग्लादेश को अब इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये बौखला गया है, पागल हो गया है। तो मेरा भारत सरकार से यही अनुरोध है कि इस देश को लेकर कुछ न कुछ तो एक्शन होना ही चाहिए। केवल इनके साथ में व्यापारिक संबंधों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, इनके सर को कुचलना बहुत जरूरी है। और ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं, सबसे पहले ये वाला इलाका भारत को तोड़ देना चाहिए।
ये वाला इलाका। और जब ये भारत इस इलाके को तोड़ेगा, इस चिकन नेक वाले इलाके को तोड़ेगा, तब कहीं जाके इसको समझ में आएगा। क्योंकि ये बोलता है ना इस इलाके को हम तोड़ देंगे और हमारे इसमें मिला लेंगे, है ना, इसमें मिलाने की ये बात करता है। तो अब जो है इस वाले इलाके को तोड़ने की जरूरत है, रंगपुर के इलाके को तोड़ने की जरूरत है, चटगांव के इलाके को तोड़ने की जरूरत है। और जैसे ही ये टूटेगा तो इन लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भारत से पंगा लेना कोई मामूली बात नहीं है। ये देख सकते हैं आप कैसा कैसा मैप ये लोग इन दिनों जारी कर रहे हैं और लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। यानी अब भारत को एक्शन लेने की जरूरत है। जो भारत ने सपना देख रखा है कि कुछ ऐसा मैप होगा, उस मैप के लिए अब भारत को काम करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है इस चीज को लेकर। दूसरा, आप देखिए सबसे ज्यादा इसके समर्थन में अगर कोई उतरे हैं तो वो छात्र हैं, क्योंकि छात्रों के इन्होंने निशाना बनाया। आप जरा सोचिए, जब अगस्त 2024 के अंदर शेख हसीना की सरकार को गिराया गया, तो शेख हसीना की सरकार में गिराने के लिए भी सबसे बड़ा रोल था स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट को भी भड़काने में यही महफूज व्यक्ति था जो कि मोहम्मद यूनुस का बहुत ज्यादा करीबी है। यानी कि महफूज आलम जो है उसके नेतृत्व में ही ये सारे छात्र जो है विरोध कर रहे थे। और इस बार जो है मैप जारी हुआ उसमें भी सबसे ज्यादा निशाना किसको बनाया जाए, छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस मैप को ट्वीट पे लाने से पहले इस पूरा मैप को उन्होंने बांग्ला यूनिवर्सिटी, ये जो ढाका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इस मैप को पूरी तरीके से दर्शाया है। स्टूडेंट के ब्रांड वॉश करने की कोशिश की जा रही है। उनको दिखाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश का ये सपना है और बांग्लादेश सोचता है कि ये वाले हिस्से हमारे होने चाहिए। जब बांग्लादेश का पीएम चाइना में जाके हमारे 7 सिस्टर को लेकर इतनी बड़ी बात बोल के आया, तब ही भारत को समझ जाना चाहिए कि बांग्लादेश के दिमाग में कुछ न कुछ उपज तो चल रही है, तभी वो भारत के इन राज्यों को लेकर ऐसा ऐसा ट्वीट कर रहा है। और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर तो पूरा एक शो इन लोगों ने चला दिया कि ऐसा ऐसा मैप है और ऐसी हमारी रणनीति है। अब देखिए तीनों देश एक साथ आ गए हैं, एक तरफ तुर्की है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, तुर्की और बांग्लादेश को मिलाने का काम कर रहा है। मतलब शेर से लड़ने के लिए तीनों गीदड़ एक साथ आ गए हैं और ये अब लड़ाई लड़ने के बिल्कुल मूड में है। यानी कि अब भारत जो है एक एक मिसाइल का प्रयोग करेगा, तब जाके समझ में आएगा। क्योंकि तुर्की भी एहसान भूल चुका है कि तुर्की में जब सबसे बड़ी समस्या आई थी तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मदद के लिए सामने आया था तो भारत आया था। और बदले में इसने क्या किया, जब भारत पाकिस्तान का वॉर चला तो इसने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया और क्या बोला कि जब भी युद्ध होगा, जब जरूरत लगेगी तो तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, आके खड़ा हो जाएगा। और इसी वजह से तो बाइकॉट तुर्की चलाया जा रहा है। अब आप देखिए इन चीजों को। दूसरा, मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा का प्रभाव। इन लोगों ने एक संगठन बना रखा है और तुर्की के कुछ एनजीओ हैं, तुर्की के क्या है, कुछ एनजीओ हैं जो इन दिनों बांग्लादेश के ढाका और बांग्लादेश के और भी इलाके में एक्टिव है। और वो हर व्यक्ति को ये बात जा जाके समझा रहे हैं कि भाई हमारा ये सपना है, हम आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा प्लान करने वाले हैं और ग्रेटर बांग्लादेश को हम बनाने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक विषय है, आप जरा देखिए, क्योंकि भारत की अखंडता को चुनौती देने वाली ये बात है। ये आप देखिए लगातार इनके ट्वीट जो चल रहे हैं, उन ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है। अब आप देखिए भारत सरकार ने जो बांग्लादेश के खिलाफ केवल ट्रांसशिपमेंट की सुविधा इनके कारखानों को बंद कराने के लिए, क्योंकि इनका सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग और कृषि उद्योग, इन दोनों उद्योग पे तो भारत ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, फिर भी इन भाई साहब का मुंह है जैसा के जैसा, कोई फर्क इनको नहीं पड़ा है। और इसके लिए भारत के लिए बहुत ही बड़ी विचार वाली बात यहाँ पे है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें हो रही है। आगे आप देखिए, ग्रेटर बांग्लादेश का विचार एक अत्यधिक विवादास्पद भावनात्मक मुक्त मुद्दा है, एक विस्तारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें बंगाली भाषा वाली आबादी के लोगों को इन्होंने मिलाने की बात करी। यानी कि भारत के इतने सारे राज्यों को मिलाने की तो बात करी ही करी, पर इसके साथ में म्यांमार के इलाके तक को नहीं छोड़ रहे। मतलब म्यांमार का इलाका तक भी इनको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, म्यांमार का इलाका भी इनको चाहिए। ये देखिए म्यांमार का जो अराकाइन इलाका है उसको लेने की भी इन्होंने बात करी थी। तो आप इन सभी चीजों को जान के क्या लगता है आपको कि बांग्लादेश का इतनी सारी चीजों पर एक्शन लेना सही है? क्योंकि ये शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद में बुढ़ो पागल हो चुका है और कुछ ना कुछ एक्शन लगातार ले रहा है। यानी अब भारत ने जो ये सपना देखा था उस पर काम करने की बिल्कुल जरूरत है। हो सकता है कि देश पगलाएंगे तभी इतनी सारी चीजें होना है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं भारत के लोगों को जरूर बोलूंगी कि ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनके कमेंट आने हैं, है ना। तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।